औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, आज हम आपको ये बताएंगे कि हमने जब आपने अप्लाई करना है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में लॉन्ग कोर्स के लिए, तो उसके लिए आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, कैसे आप अपना फॉर्म फिल करेंगे और कैसे आप अपनी स्लिप को डाउनलोड करेंगे और कैसे आप उसकी तैयारी करेंगे। तो आपने पूरी वीडियो को डिटेल से देखना है और जब आप देखेंगे तो आपको एक पूरा विजन मिल जाएगा जिसमें आपको ये आइडिया होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें कैटर फॉर करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको इस पूरे प्रोसेस में काम आएंगी। सबसे पहले आपने अपना इंटरनेट का ब्राउज़र खोल लेना है। आपने www.joinpakistanarmy.com इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये अप्लाई नाउ का बटन आ गया है। अप्लाई नाउ का बटन आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा। जब आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर देता है तो आपने इसको ना एक दफ़ा जनरली देख लेना है कि आप इसको नीचे स्क्रॉल करें। जब आप देखेंगे कि ये नीचे आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको चाहिए होंगी। ठीक हो गया। तो आपने ये सारी चीज़ें अपने पास बेसिकली कंप्लीट करके एक फॉर्मेट में एक उसके ड्राइव के अंदर सेव करके यूएसबी के ऊपर कॉपी करें, किसी कंप्यूटर सेंटर में ले जाएं या अपने पास उसको रखें और आपका तमाम डाटा एक जगह पे सेव होना चाहिए। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट कि हमने इस पूरे प्रोसेस से कैसे गुजरना है। सबसे पहले जी आपने सेलेक्ट कर लिया कि आप 154 PM में लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करने लगे हैं और अप्लाई करने से पहले इसकी जो बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप ज़रूर पूरी कर लीजिएगा। ये ना हो कि दरम्यान में कोई चीज़ आपकी रहती हो जिसमें आपके पास FSC कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो। आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन होप सर्टिफिकेट में फिर आपको अंदाज़न कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि आपने मार्क्स सेंटर करने होते हैं, तो मार्क्स सेंटर करते हुए आपको एक एस्टिमेशन देनी पड़ती है। तो आप जिस एरिया के रहने वाले हैं, आपने उसका आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं चूँकि रावलपिंडी का रहने वाला हूँ तो मैं ये आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर रावलपिंडी को सिलेक्ट कर लूँगा। आप अपने एरिया के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लें। तो मैं जो अपना नाम पूरा नाम लिखूँगा, मेरा है अजहर कियानी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अभी आप देखें कि ये अप्रैल 2024 सेलेक्ट हुआ है एज ए डिफ़ॉल्ट। तो जब आपने साल चेंज करना है तो साल आप इधर से पीछे जाएंगे तो 25 हो गया, आप साल पीछे चले जाएंगे तो 24 का मतलब है कि आपकी उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए। तो आप 2006 2007 की किसी भी डेट को, जो आपकी एग्जैक्ट डेट है, ये है जी अप्रैल मई, मेरी है जी 10 मई 2006। ठीक है जी। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ मैं लिख दूँगा रावलपिंडी। CNSE, हाँ, यहाँ पे CNSE मैंने देना है और 13 डिजिट का CNSE होगा, जैसे 3202 कि मैंने अपना CNSE दे दिया। ठीक है जी। मदर टंग वैसे तो पंजाबी है लेकिन हम उर्दू लिख देंगे। जेंडर, आप मेल हैं, आपने मेल सेलेक्ट कर लिया। आपने अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड हैं। वैसे आपको मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि नॉर्मली जो लॉन्ग कोर्स में अनमैरिड ऑफिसर्स को लिया जाता है। मैरिड सिर्फ वो हैं जो ऑलरेडी किसी सर्विसेज में भर्ती हुए हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, और वो वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको मैरिड होने का लिवरेज दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप अनमैरिड ही अपने आप को रखें। ठीक है जी, अनमैरिड। रिलीजन डेफिनेटली इस्लाम। ठीक है जी। सेक्ट सुन्नी। कास्ट यानी, ठीक है जी, सब कास्ट जो आपकी है आप यानी। कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने अपना लिखना है। मोबाइल नंबर जो भी आपका है,
0345678910। ठीक है जी, ये आपने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। ईमेल मैंने अपना दे दिया अज़हर कियानी @gmail.com। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने प्रीवियस कैंडिडेचर देखना है। प्रीवियस का मतलब है कि अगर आपने इससे पहले आर्मी में अप्लाई किया है या किसी जगह पे ISSB में जाने के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पे अगर आपने अप्लाई किया है तब, अगर नहीं किया तो सिंपली नॉट अप्लाइड कर दें, नेवर अप्लाइड बिफोर। और अगर किया है तो आपने स्टेटस लिखना है कि आप फेल हो गए थे, आप नॉट रिकमेंड हुए थे या पर रिकमेंड हुए थे। तो मैं यहाँ पे नेवर अप्लाइड लिख दूँगा। जब मैंने नेवर अप्लाइड लिखा तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि आप ग्रेजुएट हैं। अगर नहीं है, ग्रेजुएट से मतलब है कि आपने BS किया हुआ है, आपने यूनिवर्सिटी गए हुए हैं और आपने FSC के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ। तो यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और पिक्चर का क्राइटेरिया है कि पिक्चर ये आपकी 1x1 साइज़ 1 इंच बाई 1 इंच की होनी चाहिए और ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं चूँकि एक रैंडमली पिक्चर अपलोड करूँगा, तो लेट्स सी कि हमें कौन सी पिक्चर अपलोड होती है। ये PMA का लोगो मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस है हमारा जो प्रोविंस है दैट इज़ पंजाब, 80 पंजाबी होने हैं, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, तहसील रावलपिंडी, डोमिसाइल पंजाब और पंजाब में फिर आगे रावलपिंडी, अर्बन है या रूरल है। तो क्योंकि पिंडी इतने रहने वाले हैं तो ऐसे अर्बन है। पोस्टल कोड, जो भी आपके एरिया का पोस्टल कोड है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे 5400 लिख दिया, जो कि मैं भी के सही नहीं है, लेकिन है नहीं हो। तो पोस्टल एड्रेस मैंने लिख दिया हाउस नंबर 313, स्ट्रीट 21, तुफैल शहीद रोड रावलपिंडी। ठीक है जी। और परमानेंट एड्रेस पे मैंने, अगर मेरा परमानेंट एड्रेस यही है तो मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी और मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। और अगर मेरा परमानेंट एड्रेस को डिफरेंट है तो मैं इसको डिफरेंट लिख दूँगा। अच्छा, एजुकेशन डिटेल आपने डालनी है। आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, क्वालिफ़िकेशन टाइप, सबसे पहले आप अपना मैट्रिक डालेंगे। ठीक है जी, मैट्रिक। अगर आपने मैट्रिक किया है, अगर आपने A-लेवल किया तो आप A-लेवल का डाल देंगे, O-लेवल, और फिर अकॉर्डिंगली आप आगे चलते रहेंगे। आपने अपना डिसिप्लिन डालना है कि जी आपने मैट्रिक कौन से सब्जेक्ट्स में किया है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में किया है, बायोलॉजी में किया है या किसी और चीज़ में। तो आमतौर पे जो लोग हैं वो कंप्यूटर साइंस में भी करते हैं, केमिस्ट्री बायो में भी कर लेते हैं। तो मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किया। ठीक है। स्कूल ज़्यादा मेरा आपने अपना जो स्कूल है या यूनिवर्सिटी है उसका नाम डाल देना है। तो मैंने जी किया था गॉर्डन कॉलेज, गॉर्डन कॉलेज से। ठीक है जी। पासिंग ईयर आपका कौन था कि आपने किस साल में पास, वो उसको अपना जो आपका मैट्रिक है आपने किस साल में पास किया। तो मैट्रिक आपने किया जी 2022 में। रोल नंबर क्या था मेरा रोल नंबर था 4327। ठीक है। डिवीज़न मैंने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। ग्रेड क्या था जी, मेरा ग्रेड A था। परसेंटेज क्या थी, परसेंटेज 87। ठीक है जी। रिज़ल्ट स्टेटस पास।
तो यहाँ पे आपने साइंस लिख दिया। टोटल मार्क्स कितने थे जी आपके? 1100 11 थे या 1150 थे? आपके कितने थे? मेरे तो 1100 थे। तो मैंने उसमें से जो मार्क्स हासिल किए हैं वो ऑलमोस्ट किए हैं जी 917। आपका बोर्ड क्या था जी? फेडरल बोर्ड से किया, FPIC। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। सर्टिफिकेट नंबर आपने जो भी आपका नंबर था 1 2 3 4 5 6 आपने दे दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने दे दिया 5 4 6 2 1। ठीक है जी, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था। अच्छा, ये मैं करने के बाद जब आगे चलूँगा तो आके ओके मैंडेटरी फील्ड मस्ट भी, कोई अब ऐसा फील्ड होगा जो रह गया होगा, हम उसको देखते हैं कि कौन सा फील्ड हमने छोड़ दिया। अच्छा, अभी हमने इसकी एजुकेशन पूरी नहीं डाली, तो अभी हम इंटरमीडिएट लेवल डालेंगे। इंटरमीडिएट में आपने ICS किया था, कंप्यूटर साइंस। स्कूल गॉर्डन कॉलेज। पासिंग ईयर 24। रोल नंबर। डिवीजन आपने कौन सी लिया? आप फर्स्ट डिवीजन में पास हुए। ग्रेड क्या था आपका? ग्रेड A। ठीक है जी। आर यू अ सर्विंग सोल्जर? क्या आप सर्विंग सोल्जर हैं? नो। आपकी परसेंटेज क्या थी जी? आपकी परसेंटेज थी 85%। ठीक है जी। रिजल्ट स्टेटस आप पास हो चुके हैं। अगर आप पास नहीं हुए तो आप यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट अवेटेड। जब रिजल्ट अवेटेड आएगा तो यहाँ पे आगे आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो आपसे मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, तो दोनों सूरतों में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी। क्वालिफिकेशन ग्रुप है साइंस। टोटल मार्क्स कितने थे जी? 1150। और आपने कितने मार्क्स हासिल किए जी? 912। बोर्ड आपका कौन सा था जी? FBISC, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। या आपने सर्टिफिकेट नंबर आपने अपना डाल दिया 1 2 3 4 5 और रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाल दिया। अच्छा, जब आपने ओके किया तो ये आगे आ गया, आपकी एजुकेशन की डिटेल इसमें ऐड हो गई। ठीक है जी। अभी आप अपने स्पोर्ट्स और गेम्स इसमें ऐड करेंगे। ठीक है कि आपने कौन कौन सी स्पोर्ट्स खेली हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है जी, कॉलेज लेवल पे। डिस्टिंक्शन, अगर आपको कोई मेडल मिला है, अगर आपने कोई ट्रॉफी ली है, तो आपने, चूँकि हमारी टीम जीती थी तो हमने विनर मेडल, विनर ट्रॉफी। आपने कितने साल खेला है जी? आपने 4 साल खेला है मैंने। ठीक है। पोजीशन सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड आपने करके ओके कर दिया। आपकी गेम ऐड हो गई जी। नेशनैलिटी, अभी आपने नेशनैलिटी का मतलब है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी के अलावा कोई और नेशनैलिटी है। ठीक है। जब आप अदर सेलेक्ट करेंगे ना तो फिर आपसे और बहुत सारी डिटेल वो पूछेगा, लेकिन जब आपने सिर्फ पाकिस्तानी सेलेक्ट किया तो आपसे और कोई चीज़ नहीं पूछेगा। आप पाकिस्तानी हैं तो दैट्स ऑल। अच्छा, उसके बाद आ गया जी आपने पासपोर्ट की डिटेल देनी, अगर आपका पासपोर्ट है तो। क्योंकि मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ
तो मैंने पासपोर्ट की यहाँ पे नील कर दिया। नहीं है, इशूइंग डेट भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, कोचिंग अकेडमी, अगर मैंने किसी कोचिंग अकेडमी को ज्वाइन किया है तो मैं उसका नाम लिख दूंगा। नॉर्मली आपको ना लिखना चाहिए कि आपने किसी कोचिंग अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अगर आपने किया है तो आप बता दें कि जी मैंने इस कोचिंग अकेडमी को ज्वाइन किया है, तो बस बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सला। नेक्स्ट करेंगे जी। तो ये कह रहा है कि मैंडेटरी फील्ड, अभी पता नहीं मैंडेटरी फील्ड कौन से रह गए हैं इसमें फिल होने वाले। इसमें शायद एजुकेशन डिटेल में कुछ चीज़ रह गई हो। अच्छा, अभी हम जी नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज पे आपने अपनी फैमिली की डिटेल देनी है। ठीक है, देखा अभी हम स्टेप 2 ऑफ 6, 6 स्टेप में से 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, फादर की डिटेल देनी है। फादर नेम इज़ असगर कियानी। फादर का CNSE है। फादर प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब, रिटायर्ड, शहीद, इन सर्विस, जो भी है। इन केस आपका, मेरे फादर चूँकि बिजनेसमैन है तो मैं बिजनेसमैन लिख दूँगा। फादर का प्रोफेशन में क्या है, मैं लिखूँगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फादर्स एजुकेशन, मेरे फादर ग्रेजुएट हैं जी। फादर की इनकम है, मतलब है कि ये जो इनकम है ये वेरिएबल है, कभी 2 लाख भी हो जाती है, कभी 5 लाख भी हो जाती है, तो उसे हम 2 लाख से 3 लाख तक कर देते हैं। फादर्स डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी, ये हमने लिखनी है, महीना लिखना है। महीना हम लिखेंगे 10, ठीक है जी, फरवरी 1970। फादर अलाइव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर इज़ अलाइव। अच्छा, मदर्स डिटेल, मेरी वालिदा का नाम है जी सादिया कियानी। मदर का CNSE, मदर प्रोफेशन है जी, वो हाउस वाइफ हैं। कोई प्रोफेशन नहीं है इनमें से, ठीक है।
नील कर देंगे जी। मदर की एजुकेशन माशाल्लाह हमारी मदर जो हैं वो इंटरमीडिएट हैं, क्या थी अम्मा, अम्मा से पूछ लें, चले ग्रेजुएट कर देते, पढ़ी लिखी हैं, हमसे तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। मदर इनकम और सारी जो अम्मा की है वो अब्बा की है। ठीक है जी। मदर डेट ऑफ बर्थ 21 1976, अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव। ठीक है जी। अच्छा, पेरेंट के स्टेटस हमने बताने हैं कि पेरेंट अभी मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। ठीक है, मैरिड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो। अच्छा, अभी यहाँ पे आ जानी है सिबलिंग की डिटेल आपने डालनी है। सिबलिंग का मतलब है बहन भाई। अच्छा, बहन भाई की जो डिटेल है वो सबसे पहले आपने रिलेशनशिप डालना है कि ब्रदर, आपके ब्रदर कितने हैं, अलाइव, नेम, काशिफ के यानी। ठीक है, सिबलिंग की एजुकेशन, छोटा है, पढ़ रहा है, मैट्रिक, अनमैरिड है, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके और बहन भाई हैं, ये देखें एक भाई की तो, काशिफ की तो आ गई ना, अब मैंने और ऐड करना था, हम और ऐड कर लेंगे, लेकिन चूँकि हम दो ही भाई हैं तो हम यहाँ पे चुप कर जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जब हम क्लिक करेंगे तो वो देखेगा कि आपने कोई चीज़ आपकी रह तो नहीं गई और फिर अकॉर्डिंगली आपको मैसेज देगा। अभी चूँकि कुछ चीज़ रह नहीं गई तो हम जाते हैं जी ब्रॉट अप डिटेल। ब्रॉट अप डिटेल का मतलब है कि मैं बड़ा कैसे हुआ या मेरे वालिदैन ने मुझे बड़ा कैसे किया। क्या आपको अपने वालिदैन ने बड़ा किया है? यस। ठीक है। फैमिली इनकम डिटेल, आपके फैमिली की इनकम की आपने जो पीछे डाला था आपने, ठीक है, 2.5 लाख से 3.5 लाख तक आपकी इनकम है। अदर सोर्स ऑफ इनकम कोई हैं तो आप बता दें, तो निल। ठीक है। फादर, फैमिली की टोटल इनकम है, अगर इन केस के वहाँ से आपकी कोई आ रही है तो आप फैमिली की भी वही लिखेंगे जो आपके फादर की है। अगर मदर कोई अर्न करती हैं तो मदर का लिखते हैं, कोई बहन भाई कहीं और से आपको सोर्स ऑफ इनकम है, कहीं दुकानें हैं, कहीं घर किराए पे दिया हुआ है, या कहीं पे कोई और फसल कटती है तो उसकी आती है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की डिटेल, ठीक है जी। आप बताएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी किस टाइप की है, आपके पास रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो हमारा अपना घर है, ठीक है, 200 स्क्वायर फुट का, SQFT स्क्वायर फुट का। प्रॉपर्टी स्टेटस क्या है? ये रेजिडेंशियल हाउस है, ओन। ठीक है, ओके कर दिया आपने। अच्छा, प्रॉपर्टी आपने डाल दी। ठीक है, आप कुछ चीज़ रिमूव करना चाहें तो आप डिलीट के बटन से उसको प्रेस भी डिलीट भी कर सकते हैं, सॉरी। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री, कोई आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली है। हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूशन, क्या आपने किसी ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग ली है? तो यहाँ पे आप लिख देंगे, अगर येस है तो येस लिखिए, अगर नो है तो नो लिखिए। मैं यहाँ पे नो लिखूँगा क्योंकि मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली। डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सोल्जर, सर्विसमैन? नो। ठीक है जी, मैंने कहीं नहीं। अगर आपने कहीं जानबाज फोर्स में, कहीं फ्लाइंग क्लब में, कहीं आपने कोई ट्रेनिंग की है तो आप वो भी बता सकते हैं। जानबाज फोर्स, मुजाहिद क्लब, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग आपने कहीं की है, तो मैंने कुछ नहीं किया हो तो मैं नन कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद कहीं मैंने सिविल में, अगर आपने कहीं जॉब की है तो आप बता देंगे जी मैंने फ़लाँ फर्म में या फ़लाँ जगह पे जॉब की है, तो मैं यहाँ पे नील लिख दूँगा। अपॉइंटमेंट भी नील थी, बल्कि मैं तो उनका वो था, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लग गया था। 0 टोटल सर्विस 0, रीज़न फॉर लिविंग नील। ठीक है जी, ओके। मैंने जब ओके किया तो शुक्र है इसने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा जी, सिविल एम्प्लॉयमेंट ये सारी होगी। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट,
अच्छा, स्टाइपेंडरी डिटेल, अगर आप कहीं से कोई स्टाइपेंड ले रहे हैं, कहीं से कोई वजीफ़ा आपको मिल रहा है, आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के कोई रिश्तेदार, रिश्तेदार से मतलब है कि उनके बच्चे हैं, या कोई आपको शुहदा के बच्चे हैं, शुहदा की फैमिलीज़ हैं, या कहीं से आपको वजीफ़ा मिल रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक हैं, तो उस वक्त में आप यहाँ पे लिखते हैं कि आपको कहीं से वजीफ़ा मिल रहा है, तो आप नो या यस दोनों सूरतों में। अच्छा, कहीं से आपको किसी और जगह से निकाला गया था, वर यू एवर डिबार्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आइदर जनरली फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और इन एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कहीं से आपको निकाला गया, डिबार कर दिया गया, नो। ठीक है जी। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, हैव यू एवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, अगर आपने बाय ट्रैवल किया है, मैंने हाँ जी, यस। ठीक है जी। ट्रैवल रिकॉर्ड आपने ऐड करना है, या सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। आप कब गए थे, 21। सात दिन का विजिट था जी, पर्पस उम्रा। ओके, आपने ओके किया, नेक्स्ट चल पड़ा जी। ट्रैवल हिस्ट्री भी आपने डाल दिया, आप उम्रा के लिए गए थे, आपने नेक्स्ट किया। तो अभी आप, ये कौन सा मैंडेटरी फील्ड रह गया, अच्छा हम ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना उसको डिलीट कर देते हैं, नो। हॉस्टल, कभी आप हॉस्टल में रहे हैं, नो। अगर आप किसी हॉस्टल में भी रहे हैं तो अभी आप बता दें, नेक्स्ट करेंगे जी, हम आगे चल पड़े। अच्छा, कंप्यूटर लिटरेसी, आप कंप्यूटर कितना आता है, आप कितना कंप्यूटर जानते हैं, उस बारे में आप बताएंगे। चूज़ योर लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, आपने कितना ही कंप्यूटर पढ़ा हुआ, आप बेसिकली अच्छे हैं, दरमियाने हैं, या आप लेस फेमिलियर हैं, या आप टेक्नोफोबिक हैं कि या आपको एलर्जी इन चीज़ों, या आप टेक्नोफाइल हैं। टेक्नोफाइल का मतलब है कि आप कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप खोल जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं बस मॉडरेट किस्म का हूँ। डेस्कटॉप, आपके पास कोई है डेस्कटॉप आपने रखा हुआ है, तो मेरे पास कोर i5 डेस्कटॉप है। लैपटॉप भी मेरे पास कोर i3 है। ठीक है जी। मोबाइल है मेरे पास, कौन सा है मोबाइल यार, मेरे पास जो मोबाइल है ना रेडमी इन्फिनिक्स का, इन्फिनिक्स नोट 20। ठीक है जी। टैबलेट, जो मेरे पास टैबलेट है, टैबलेट मेरे पास कोई नहीं है तो मैं नहीं लिख दूँगा, बेचारा गरीब सा बच्चा। ठीक है। मैंडेटरी फील्ड्स, अभी कौन से मैंडेटरी फील्ड रह गए, अच्छा कुछ और होगा नीचे अभी। ठीक है। सोशल मीडिया डिटेल, अच्छा आपने यहाँ पे सोशल मीडिया में आपके जो जो कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कौन सी गेम खेलते हैं, फेसबुक के ऊपर आप हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप, टिकटॉक, यूट्यूब। अच्छा, आप इंस्टाग्राम के ऊपर कितना एक टाइम लगाते हैं जी, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर टाइम लगाता हूँ तकरीबन 30 मिनट्स। अच्छा, मेरा इंस्टा पे जो अकाउंट है ना वो है जी क्या नहीं के नाम से। ओके जी, ऐड हो गया। अच्छा, साइबर एक्सपीरियंस, साइबर बुलिंग, क्या आपके साथ कभी साइबर बुलिंग हुई है या आपने किसी को किया है, नील, नो। साइबर क्राइम, कभी आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं या आपने कभी हैकिंग की है, मैं दरमियाना सा बंदा, मुझे क्या पता हैकिंग क्या होती है। अच्छा, मेडिकल डिटेल, योर मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड करंट एंड प्रीवियस ईयर ऑफ मेडिसिन और बीइंग अंडर अ मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग पास्ट 5 years।
कोई मेडिसिन नहीं ली थी, कभी कभार सर में दर्द हो जाता था तो अम्मा अंडा खिला देती थी। नेक्स्ट किया आपने। अच्छा, नेक्स्ट में फिर आपके पास आ गई डिटेल कि अभी आपने अपनी स्विमिंग प्रोफिशेंसी बतानी है कि आप कितने प्रोफिशिएंट हैं स्विमिंग में। तो मुझे तो कोई स्विमिंग नहीं आती यार, मुझे तो पानी से डर लगता है। अच्छा, एवर इन्वॉल्व इन पुलिस क्रिमिनल केस? नो। स्मोकिंग हिस्ट्री? कभी कभार छूटा, ओकेजनल। हॉबीज? फुटबॉल। एंड मोटरसाइकिलिंग। मोटरसाइकिलिंग। What career would you like to adopt if you are not selected in army? अच्छा जी, अगर आप आर्मी में ना गए तो आप क्या करियर सेलेक्ट करेंगे? तो जी मैं जो है ना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिविल पायलट बनूँ। सिविल पायलट। अच्छा, जब अच्छा पायलट का स्पेलिंग गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे जी ये उनका वो कैप्चा होता है, ये आपने डालना है 2DPTM। ठीक है जी। जब आप अभी आपने सारा डाटा अपना सारा एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेना है। ठीक है, द मोमेंट आप सबमिट करेंगे ना, तो उसके बाद फिर आपके पास इसको चेंज करने की गुंजाइश निश्ता। अभी आपका डाटा सबमिट हो रहा है। ठीक है, आपने 6 में से 6 स्टेप पूरे कर लिए हैं, आपका डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। और आपका जो डाटा सबमिट हो गया उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी। जब ईमेल आ जाएगी और आपको आपके व्हाट्सएप पे एक मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका डाटा हो गया है, और उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह आप एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो जाएंगे और आपको आपके मुकर्रर टाइम पे बुला लिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये था जी अभी इसका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। और बाकी अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे आगे क्या करना है। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।